ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स जो शायद आप आपकी गर्लफ्रेंड के चक्कर में भूल गए होंगे, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको भटकने ना दूं, क्योंकि आपका विकास मतलब इस देश का विकास। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फीचर की, तो वो है कि हमारा बहुत लंबा है कॉन्स्टिट्यूशन, इतना लंबा कि उसके सामने कानून की हाथ भी छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन क्यों है इतना लंबा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये जानने के लिए चलते हैं इसके दूसरे फीचर की ओर। वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें जितने भी प्रोविजंस या लॉज ऐड किए गए हैं वो अलग अलग सोर्सेज से उठाए गए हैं। मतलब यहाँ से कुछ उठाया, फिर वहाँ से कुछ उठाया, फिर यहाँ से कुछ उठाया, तो ऐसा मिला मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना है। जितने प्रोविजंस इसमें ऐड होते गए इसकी लंबाई बढ़ती गई। अब आते हैं इसके बाकी फीचर्स की ओर। ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। मैं सख्त भी हूँ, लेकिन कई कई जगह पर मैं फिसल जाता हूँ। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं टाइम के अनुसार, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको छेड़ना मतलब पाप करने के समान है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। जैसे हमारी गर्लफ्रेंड है, उसको तो हम बदल सकते हैं, लेकिन बीवी का क्या करें? डिवोर्स के बारे में सोचना भी मत, बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आजकल महंगाई का ज़माना बहुत चल रहा है। खैर, ये बातें हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर, और वो है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सपोर्ट करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमारे हिंदुस्तान में अभी तक चल रही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है हमारे हिंदुस्तान में, ये याद रखना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलती है। और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जैसे अच्छे प्रोविजंस भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए हैं, और इसी के साथ इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम जैसा सिस्टम भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। हाँ, ये सारे फीचर्स हैं, और इसके बाद भी और भी फीचर्स हैं। कम से कम इतने याद रखो, अगले वीडियो में अगले फीचर्स के बारे में हम बातें करेंगे।